दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग का इस्तीफा। एलजी के अचानक इस्तीफा देने से केजरीवाल सरकार हैरान। पर्सनल कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिंदगी में वो जो भी आगे करें उसमें उनको सफलता मिले। कई मामले थे, नियुक्ति का मामला था, सीबीआई रेड था, बहुत सारे मामले थे। खट्टा मीठा तो चलता रहता है जिंदगी में। आपने ये भी कहा था कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, नजीब जंग के साथ कई खट्टे मीठे अनुभव, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। इस्तीफे के बाद नजीब जंग ने आज तक से कहा, परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता हूं, अध्यापन की है ख्वाहिश। एलजी के सलाहकार अजय चौधरी ने आज तक से कहा, पारिवारिक कारणों से दिया इस्तीफा। राहुल के आरोपों पर पीएम मोदी का पलटवार, वाराणसी में बिना नाम लिए कहा, भाषण देना सीख रहे हैं युवा नेता। मोदी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा अच्छा हुआ बोलना सीख गए, नहीं तो आ जाता भूकंप। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2100 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर की भी रखी आधारशिला। पीएम के पलटवार पर राहुल ने फिर किया वार, बहराइच में बोले मजाक उड़ाने से बेहतर होता कि सवालों के जवाब देते पीएम। मोदी पर हमले के लिए राहुल ने शायरी के लिए मदद, सरकार को बताया गरीबों का दुश्मन। हैदराबाद में एटीएम में कैश भरवाने वाली कंपनी लॉजी कैश को झटका। ऑडिट के दौरान 1.88 करोड़ रुपए कम पाए गए, 23 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज। अलवर में एक होटल में छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 32 लाख कैश बरामद, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन समेत 5 गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में 30 लाख के नए नोट के साथ धरे गए 3 लोग स्कूटी पर ले जा रहे थे कैश। बिहार के बाढ़ में एटीएम में नकदी डालने के दौरान 8 लाख रुपए गायब, एजेंसी के 3 कर्मचारी कैश भरने के लिए 50 लाख कैश लेकर निकले। हरिद्वार में गंगा में काला धन फेंकते पकड़ा गया एक शख्स, करीब 4.5 लाख के पुराने नोट के साथ गिरफ्तारी। नोटबंदी के बीच काली कमाई मिलने का सिलसिला जारी, नई दिल्ली स्टेशन पर 31 लाख कैश के साथ पकड़ा गया एक शख्स। अहमदाबाद में एक्सिस बैंक की शाखा पर आयकर विभाग का छापा, 19 संदिग्ध खातों में 79 करोड़ काला धन जमा होने का खुलासा। कोलकाता में पार्क स्ट्रीट समेत कई इलाकों में ज्वेलरी दुकानों पर ईडी का छापा, कारोबारियों में हड़कंप। साउथ गारो हिल्स जिले में 30 लाख के नए नोट के साथ बीएसएफ के हत्थे चढ़े 2 लोग, पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के संभल में स्विफ्ट गाड़ी में 20 लाख के नए नोट जब्त, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया। नोटबंदी के खिलाफ पटना में पप्पू यादव की अगुवाई में जन अधिकार पार्टी का चक्का जाम, मुसाफिरों को झेलनी पड़ी मुसीबत। सुपौल में भी नोटबंदी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का विरोध प्रदर्शन, हाईवे पर घंटों जाम लगाया। समस्तीपुर में जन अधिकार पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी, नोटबंदी के खिलाफ जाम में मरीज को लेकर जा रहे ऑटो चालक की जमकर पिटाई की। नोटबंदी के खिलाफ सहरसा में भी जन अधिकार पार्टी मोर्चा प्रदर्शन के चलते शहर में लगा जाम। नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोकामा में हंगामा, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के फिरोजाबाद में बैंक की लाइन में खड़े 48 साल के शख्स की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी के महाराजगंज में कैश निकालने के दौरान लोगों का हंगामा, मौके पर मौजूद पुलिस वाले की जमकर धुनाई। बुलंदशहर में कैश लेने बैंक पहुंचे एक युवक की पुलिस ने की जमकर पिटाई, धक्का मुक्की में कतार से बाहर होने के बाद फिर से लाइन में घुसने की कोशिश कर रहा था। हाथरस में एमजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बैंक की ओर से लोगों को कैशलेस होने की ट्रेनिंग, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने पर जोर। वडोदरा में 50 किलोमीटर दूर सावली तहसील का प्रथमपुरा गांव पूरी तरह डिजिटल बना, ग्रामीणों का अब सिर्फ कैशलेस ट्रांजैक्शन पर जोर। हैदराबाद में नोटबंदी में टमाटर का सही भाव नहीं मिलने पर किसानों का फूटा गुस्सा, हजारों क्विंटल टमाटर सड़क पर फेंके। यूपी के जालौन में बस में चढ़ते समय सड़क पर गिरी आईटीआई की छात्रा, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़, हाईवे पर जाम लगाया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बिजली के तारों से टकराने के बाद ट्रक में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के रतलाम में सड़क हादसे के बाद भीड़ का फूटा गुस्सा, मौके पर मौजूद पुलिस वाले की जमकर धुनाई। लश्कर के आतंकियों की ट्रेनिंग का सामने आया नया वीडियो, एक घर में AK-47 के साथ ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं पाकिस्तान के 3 आतंकी।
चुनाव से पहले अखिलेश ने खेला जाति कार्ड। 17 पिछड़ी जातियों के अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास। पंजाब में कांग्रेस की पूर्व महिला नेता ने घनौर से पार्टी उम्मीदवार मदन लाल पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। कांग्रेस छोड़ आप में हुई शामिल। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कांग्रेस में जाने की खबरों का किया खंडन। बोले कैप्टन अमरिंदर से मिला जरूर था, लेकिन अभी किसी पार्टी ज्वाइन करने का इरादा नहीं। बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पत्नी नवजोत कौर ने कहा उनके लिए अपनी सीट त्यागने को तैयार। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा की संदिग्ध मौत के मामले में अमरमणि के खिलाफ सबूत खंगालने में जुटी सीबीआई। फिरोजाबाद में केस से जुड़े अधिकारियों के दर्ज किए बयान। कानपुर में मुआवजे को लेकर जारी किसानों का आंदोलन खत्म। डीएम से मुलाकात के बाद किया फैसला। इलाहाबाद में एक दुकान से चोरी कर भाग रहे शख्स की जमकर धुनाई, बाद में लोगों ने पुलिस को सौंपा। अमरोहा में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी की 11 बाइक के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी में चिकित्सा व्यवस्था की खुली पोल, बाराबंकी जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में घायल मरीजों के लिए बेड नहीं। कानपुर में लापता युवक का शव मिलने पर बवाल, गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। बिजनौर में भाई की हत्या का बदला लेने के लिए देवर ने किया भाभी का कत्ल। 2 साल पहले महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा था। फरुखाबाद में अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बागपत में कलयुगी मामा ने भांजी का 1.5 लाख में किया सौदा। 2 युवकों ने तमंचे के दम पर 8 दिनों तक गैंगरेप किया। नोएडा के बघेल में चोरों ने एक मोबाइल शोरूम को बनाया निशाना। 20 लाख के मोबाइल चोरी पर कर फरार हुए। हरदोई में स्कूल वैन को बचाने के दौरान बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचला, मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। कानपुर की लड़की को अगवा कर इलाहाबाद में गैंगरेप, 5 लोगों ने बंधक बनाकर नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। बहराइच में बगीचे से चंदन के पेड़ गायब होने पर डीएम ने उठा ली लाठी, होमगार्ड के 5 जवानों की पिटाई कर दी। मथुरा में मालकिन की हत्या कर कैश और गहने लेकर फरार होने वाला नौकर गिरफ्तार। 47,000 कैश भी बरामद। आजमगढ़ में एक निजी स्कूल में सिलेंडर फटने से अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मुजफ्फरपुर में चंदा वसूली को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, करीब 4 घंटे तक जमकर पत्थरबाजी। खगड़िया में छेड़खानी के आरोप में एक युवक की थाने के अंदर जमकर पिटाई, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। दरभंगा में एक बाइक शोरूम से 1 लाख कैश लेकर फरार हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर में कालाबाजारियों पर शिकंजा, गोदाम में छापेमारी के दौरान 4000 बोरी अनाज जब्त, 6 गिरफ्तार। मधुबनी में शादी के 3 महीने बाद दहेज को लेकर नवविवाहिता पर जुल्म, पति ने की जमकर पिटाई, एक एनजीओ ने अस्पताल में भर्ती कराया। ग्वालियर में छेड़खानी से तंग आकर 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, मोहल्ले के 4 लड़कों पर परेशान करने का आरोप। आगरमालवा में एटीएम से पैसा निकालने गए बुजुर्ग से 20,000 की ठगी, मदद के नाम पर एक शख्स ने चूना लगाया। भोपाल में एक बदमाश ने की एटीएम लूटने की कोशिश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने 70 बंधुआ मजदूरों को दलालों की चंगुल से आजाद कराया, 33 नाबालिग शामिल। जोधपुर में पुलिस पर इंजीनियरिंग की छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। राजस्थान में वसुंधरा के विकास के दावों की खुली पोल, धौलपुर में सरकारी अस्पताल में बेड नहीं होने पर नसबंदी के बाद 95 महिलाओं को ठंड में बाहर लिटा दिया। झालावाड़ में खेत पर पानी चलाने गए 25 साल के किसान की करंट से हो गई मौत, घर में मातम पसरा। भरतपुर में सिंचाई के लिए पानी नहीं होने से नाराज किसानों ने आंदोलन की दी चेतावनी, डीएम को सौंपा ज्ञापन। पाली में रणकपूर जवाई महोत्सव का म्यूजिकल योगा के साथ आगाज, कलाकारों ने मयूर नृत्य से समा बांधा। जयपुर में खुला देश का पहला वैक्स म्यूजियम, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर समेत दिग्गज हस्तियों के स्टैच्यूज। दक्षिण 24 परगना में ट्यूशन से लौट रही 12वीं की छात्रा पर एक युवक ने फेंका तेजाब, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बर्दवान में नाबालिग से रेप के आरोपी को 15 साल की सजा, 2 साल पहले पड़ोस की लड़की को बनाया था हवस का शिकार।
सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने निकाली रैली, मुख्यमंत्री को बताया तानाशाह। दक्षिण 24 परगना में गोद लेने के बाद बच्ची पर जुल्म ढाने वाली मां गिरफ्तार, बच्ची को बाल कल्याण विभाग को सौंपा गया। मालदा में अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया तृणमूल का स्थानीय नेता, पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव राम मोहन राव के बेटे के दफ्तर पर आज भी आयकर विभाग का छापा, लगातार दूसरे दिन छापेमारी। हिमाचल के धर्मशाला में सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 5 मरीजों की गई आंखों की रोशनी, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने नष्ट की 2 एकड़ में लगी अफीम की फसल, खेत का मालिक चकमा देकर फरार हुआ। रांची में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एजेएसयू ने मिलकर विरोधियों का किया सफाया, सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाया। जयपुर विश्वविद्यालय कैंपस में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर की मदद से पकड़कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली में एक बार फिर कैब में महिला से छेड़खानी, पीड़ित की शिकायत पर उबर कैब का आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के गांधीनगर में बाइक से लिफ्ट देकर विधवा से रेप का सनसनीखेज मामला, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली के मेहरौली में सरकारी वाइन शॉप के असिस्टेंट मैनेजर की गोली मारकर हत्या, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। देहरादून में एक होटल में भाई बहन की लाश मिलने से हड़कंप, पिता को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। रांची में पीएनबी की शाखा से करीब 1 लाख की लूट, 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम में खाली पड़े सफाई कर्मचारियों के पदों के लिए हजारों की संख्या में आवेदन, एमए पास युवक भी कतार में। रामेश्वरम के रामाना स्वामी मंदिर में भगवान की निकाली गई शोभा यात्रा, भक्तों में देखा भारी उत्साह। घाटी में श्रीनगर समेत कई जगहों पर हाड़ कंपा देने वाली ठंड, श्रीनगर में रात का न्यूनतम तापमान -5 डिग्री पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ ने किया ग्रामीण खेलों का आयोजन, विजेता स्कूली बच्चों को बांटे ट्रॉफी।